सुमन जी का प्रश्न है, स्वामी जी आपने कहा इच्छाओं ने हमको अंधा कर दिया, वरना हम भी खुदा से कम नहीं थे। तो क्या आदमी को इच्छाएं नहीं करनी चाहिए? अगर हम इच्छाएं ही नहीं करेंगे तो तरक्की कैसे पाएंगे? अच्छी बात है, इच्छाएं की नहीं जाती। इच्छाएं तो जिस समय पर आप ये प्रश्न लिख रही थी ना, हो सकता है उस समय भी आपके मन में इस प्रश्न का ऐच्छिक उत्तर, यानी जो आपकी इच्छा है वो उत्तर पहले से आपके मन में आया हो। इच्छाएं नदी की लहर की तरह है। लहरें नदी से रुक नहीं सकती, लहरें तो चलती ही रहेंगी। अब बात आई कि इच्छाएं नहीं करनी चाहिए। इच्छाएं आदमी करता नहीं है। हमारा मन 24 घंटे किसी ना किसी इच्छा में, मृग तृष्णा में हमारे को फंसाए चला जाता है। पहली बात, हमने कभी भी इच्छाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। जहां पर इच्छा है उसका मतलब है परिणाम है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत रख। आप कुछ प्लानिंग कीजिए और चुपचाप चलते चले जाइए। उस इच्छा को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, उसके दबाव में कभी भी मत आइए। कभी भी आपके विचार आपको परेशान नहीं करते। पहले विचार होते हैं, फिर वो इच्छा का रूप बन जाते हैं, फिर वो दबाव बन जाते हैं, फिर वही टेंशन बन जाते हैं, फिर वही बीमारी बन जाते हैं। अब दूसरी बात, मान लो आपने कहा कि मेरी घर लेने की इच्छा है। क्या पहले घर नहीं है आपके पास? उसमें भी तो आप रह रही है ना। अब जैसे ये घर आएगा, क्या आपकी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी? अब नया घर लिया है, इसमें फर्नीचर भी नया होना चाहिए। फिर उस फर्नीचर के बाद मकान तो ले लिया है, अपने हिसाब से इसको मॉडिफाइड भी करवाना चाहिए, गाड़ी भी नई ले लेते। इन इच्छाओं के चलते 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 जीवन समाप्त हो रहा है, लेकिन शांति नहीं मिल रही है। जिंदगी में आपने कितनी इच्छाएं की, कहां से आप शुरू हुई थी और यहां तक आप पहुंच गई हैं। क्या इच्छाएं समाप्त हुई हैं? क्या पिछली इच्छाओं को पूर्ण होने के बाद फुल स्टॉप लगा है? क्या शांति मिली है? नहीं मिली है। और फिर कुछ इच्छाएं ऐसी हैं कि जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई, तो क्या उसके बाद आपका जीवन रुक गया है? थोड़े दिनों बाद आपको फिर लगता है कि अच्छी बात है, उस समय पर वो इच्छा पूरी नहीं हुई थी ना, तो ये फायदा रहा। उस समय पर ये आदमी नहीं मिला था ना, किसी का पीछे रिश्ता हो रहा था कुछ दिन पहले, उस लड़के वालों ने कहा इस लड़की से हमारा संबंध बन जाए ना, हमारा अगर रिश्ता स्थापित हो जाए ना तो बहुत ही बढ़िया। वो रिश्ता नहीं हुआ और कुछ दिनों के बाद उस लड़की का देहांत हो गया। अब वो लड़के वाले क्या कह रहे कि वाह प्रभु तूने कितनी कृपा की, हम तो पूरी कोशिश में लगे हुए थे कि उस लड़की से ये रिश्ता बन जाए, लेकिन हुआ क्या? तेरे को ज्यादा पता था। पहली बात आपसे कहूंगा, इच्छाओं को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। सिर्फ सहजता से आप कर्म कीजिए, जो मिलना है उसको कोई रोक नहीं सकता है। अब दूसरी बात, मान लो आपने कहा इच्छा ही नहीं करेंगे तो तरक्की कैसे पाएंगे? सुमन जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अपनी फैमिली में देखिए, आपके परिवार में कई परेशानियां हैं। क्या आपने इच्छा की थी कि मेरे साथ ये मिस हैपनिंग हो जाए, या किसी के घर में मृत्यु हो जाती है, किसी को कभी को नुकसान हो जाता है, क्या वो ये इच्छा रखता है कि मेरे को नुकसान हो जाए? कहीं पर जब हम लोग जाते हैं तो किस आदमी की इच्छा ये नहीं होती वहां पर सम्मान मिलेगा, लेकिन आपको कई बार ये लगता है ना, जो हमारी इच्छा थी ना, यहाँ पर जो सम्मान मिले वो नहीं मिला। तो आपने तो इच्छा की थी कि वहां से बड़ा सम्मान मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, वहां से इच्छा के अनुसार आपको रिस्पेक्ट नहीं मिली।
इच्छा के अनुसार आपको बेनिफिट नहीं हुआ, आपकी बिना इच्छा के मृत्यु हो रही है, आपके बिना इच्छा के नुकसान हो रहा है, आपके बिना इच्छा के अपयश हो रहा है, ठीक ऐसे ही आपके बिना इच्छा के बिना आपको फायदे भी होंगे, आपके बिना इच्छा के आप तरक्की भी करेंगे, आपके बिना इच्छा के नई नई घटनाएं घटती चली जाएंगी। हम ये सोचते हैं, हम ये विचार करते हैं कि हमने इच्छा की हमारी तरक्की हुई, हमने इच्छा की हमारे को फायदा हुआ, हमने इच्छा की तो हमारे को यश मिला। हमारे दिमाग में क्या रहता है, हमने इच्छा की हमारे को फायदा हुआ, हमने इच्छा की हमारे को बड़ा सम्मान मिला, हमने इच्छा की तो हमारे को तरक्की मिली। जो काम नेगेटिव हो रहे हैं, मृत्यु हो रही है, अपयश मिल रहा है, नुकसान हो रहा है, तो वो बिना इच्छा के जैसे हो रहा है ना, ऐसे पॉजिटिव जितनी बातें हैं ना कि जन्म होनी है, यश मिलना है, फायदा मिलना है, तरक्की मिलना है, ये भी हो रहा है। लेकिन दुख का विषय क्या है सुमन जी, कि जो जो फायदे वाले काम है उसको हम सोच रहे थे, हमने इच्छा की, हमने कर्म किया तो ये सब कुछ हमारे को मिला है, और जो चीजें नुकसान में जा रही हैं, मृत्यु हो रहा है, अपयश हो रहा है, वो हम या तो दूसरे पर थोप देते हैं या हम क्या कह देते हैं, भगवान की ही ऐसी इच्छा थी। लॉस में भी प्रॉफिट में भी हमारे कर्म, भाग्य, परमात्मा की कृपा, ये सब कुछ मिलकर हमारे सामने आना ही आना है। इच्छा करेंगे नहीं करेंगे तब भी आना ही आना है। आपने सिर्फ कर्म करना है, उसके ऊपर थोपना नहीं है कि मैंने किया तो फायदे हुए और भगवान की इच्छा से नुकसान। बस हमारा जो कहना है ना, इच्छाओं को हावी मत होने दो, सहजता से, सरलता से अपने कर्तव्य कर्म को उस दिशा में आप बढ़ते चले जाइए। देखिए सब कुछ होता ही चला जाएगा। कर्ता भाव अपना समाप्त कीजिए और ये याद रखिए कि तेरा पहाड़ा मीठा लागे, हो ये वही जो राम रचे राखा। जिस समय पर आपके मन में इस प्रकार के विचार आ जाएंगे, फिर ये इच्छा नहीं होगी, ये कर्म होगा। बीज को फसल के लिए डाला जाए या बीज खेती के अंदर पड़ जाए, दोनों कंडीशन में उसके ऊपर फसल आती ही आती है। ठीक ऐसे ही आप केवल कर्म कीजिए। आप जिस समय पर कर्म कर रही है ना, उसका फल मिलना ही मिलना है, और जो फल मिले उसे सहर्ष स्वीकार कीजिए। ये आपकी भक्ति बन जाएगी। सुमन जी, ओम नमो नारायण। और कोई प्रश्न मन में हो आप मेरे साथ डिस्कस जरूर करना।